ये ट्रांसलेशन बुक है हमारी जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इस बुक के अंदर ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बैच में करा रही हूं, तो जरूर इस बुक को आप लोग परचेज करेंगे फ्लिपकार्ट से। अब हम तीसरे टेंस पे आ चुके हैं। दो हमने सीख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट यानी आज, परफेक्ट यानी कंप्लीट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं जब हमारा काम आज अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे कि आप कह सकते हो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझे? अभी अभी जो काम हुआ होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाते हैं। परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीट होता है। हिंदी में इसकी पहचान कैसे मिलेगी? लिख रखा है मैंने बुक में, आपको दिखाई देगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, या है, यी है, ये है, या हूं, ए है, आ हूं। इनमें से कोई भी आपको मिल सकता है, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे? मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं। मैं आपको नहीं पहचानता हूं, पहचानता होना चाहिए, मैं आपको नहीं पहचानना है। अच्छा, मैं गलत पढ़ रही हूं, सॉरी। मैंने आपको नहीं पहचाना है, ठीक है। ये यहां लिखा है ना मैंने, या है, आ है, आए तो भी, तो ये आ है वाला है। उसने तुम्हें क्या दिया है, या है ना। क्या आपने कभी शॉपिंग की है, ई है, ई है। समझ गए? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, आ है, आ है। समझे बच्चों? तो ऐसा सा कोई भी फॉर्मेट दिखे तो समझ जाना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, काम पूरा हो चुका है, काम चल नहीं रहा है। कॉन्टिन्यूअस में तो चल रहा होता है, इसमें तो पूरा हो गया, खत्म हो गया, उस सेंस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब बोर्ड पे समझाती हूं इसके स्ट्रक्चर। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा बच्चों, अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो काम खत्म हो चुका होगा। सीधी सीधी सी पहचान, कंप्लीटेड काम के लिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है। यानी अगर टेंस प्रेजेंट है ना तो हमें हमेशा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। अब जिन जिनको थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब नहीं आती, ट्रांसलेशन बुक के बिल्कुल स्टार्टिंग के कुछ पेज हैं जिसमें मैंने थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब डाली हुई हैं, आप वहां से पढ़ो ताकि आपको हर किसी की थर्ड फॉर्म आ जाए। तो हैज हैव के साथ क्या मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिलेगी। हैज कहां पे आएगा, जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। हैव कहां पे आएगा मैम, जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा। हैज कहां लगेगा, जहां सब्जेक्ट सिंगुलर एक होगा। हैव कहां लगेगा, जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सिंगुलर यानी कोई एक, जैसे ही सिंगुलर है, हैज लगेगा। शी सिंगुलर है, हैज लगेगा। इट सिंगुलर है, इसके साथ भी हैज लगेगा। जबकि वी प्लूरल होता है, हैव लगेगा। यू प्लूरल होता है, हैव लगेगा हमेशा। दे प्लूरल होता है, हैव लगेगा। किसी इंसान की बात करोगे, नेहा, मुझे आपका नाम नहीं पता ना, पिछली क्लास में कहा तो था वीडियो भेजो, उसमें नाम और जगह बताना ताकि मैं आपको जान जाऊं, तो फिर मैं नाम बोलती। अभी भी नहीं भेजी तो भेजो, फिर नाम बोलूंगी अगली वीडियोस में। नेहा सिंगुलर है तो हैज लगेगा, समझे? अब नेहा और मोहन दो लोग हो गए ना तो प्लूरल हो गए। अब वापस से क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। आई एक्सेप्शन होता है बेटा, हमेशा सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ हैव लेता है। एक्सेप्शन यानी जो नियमों को नहीं मानते, अपनी मन मर्जी से चलते हैं, तो आई एक्सेप्शन है, हमेशा क्या लेगा, हैव लेगा। इस तरीके से आपने हैज और हैव को चुनना है। थर्ड फॉर्म तो सारी की सारी जगह कॉमन है। किसी का भी नाम, यानी फुटबॉल है, स्कूल है, कॉलेज है, बेंच है, लेक्चर स्टैंड है, बॉटल है, पेन है, माइक है, नाक है, आंख है, कान है, ये नाम है। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। बेसिक ग्रामर याद करो पिछली क्लासेस में, हर घर बैच है ना, वही वाला ज्ञान है। साथ साथ बताती भी जा रही हूं, पर पूरा नाउन की गहराई में नहीं घुस सकती ना, क्योंकि ये बैच तो ट्रांसलेशन है।
समझे बेटा? तो किसी भी चीज का जो नाम होगा ना वो क्या होगा? नाउन होगा। तो फुटबॉल है, बॉल है, बैट है, सब कुछ नाम है, सब के सब यहां आ जाएंगे, यानी अपने साथ हैज लगाएंगे। पर अगर उसने कहा बॉल्स, यानी बड़ी सारी बॉल्स, तो प्लूरल हो गया ना, प्लूरल हो गया तो हैव लगाएंगे। सिंपल फंडा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हैज लगाओ, जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए हैव लगाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगली बात बताते हैं अब। अगर आपका एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी अगर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ध्यान से सुनो, 4 तरीके से सेंटेंस होंगे ना, इसमें भी 4 तरह के स्ट्रक्चर यूज कर रहा है ना हर टेंस, इतना सा तो हम समझ गए।